दोस्तों, आज मैं आपको नई बहू का प्यारा तोता कहानी सुना रही हूँ। शालू के पास एक तोता था। उसका नाम कालू था। कालू बोलने वाला तोता था। वह खूब बातें बनाता था। जब शालू का रिश्ता पक्का हो गया और उसकी शादी होने वाली थी, तो यह बात कालू भी सुन लेता है। और शालू की शादी होने वाली है, ये सुनकर कालू दुखी हो गया। उसने उस दिन से बोलना भी बंद कर दिया और कुछ खाया भी नहीं। शालू कहती है, कालू, ये क्या हो गया है तुझे? ना तो तू मुझसे बात करता है, ना ही तू कुछ खा रहा है। अरे कुछ तो बोल, क्यों इतना दुखी है तू? शालू की माँ तभी उधर से आई। अरे बेटा, उस दिन से जब से तेरी शादी की बात कर रहे थे ना, तो वो इसने भी सुन ली, तभी से ये इतना उदास है। शालू, अच्छा। अरे इसमें इतना उदास होने की क्या बात है कालू? कालू, तू भी तो मेरे साथ जाएगा ना मेरे ससुराल? ये सुनते ही कालू पंख फैलाकर इधर उधर घूमने लगा। वो खुश हो रहा था और फिर बोलने भी लगा, कालू भी ससुराल जाएगा, कालू भी ससुराल जाएगा। शालू, इसे देखो तो जरा माँ, ये तो ऐसे कर रहा है कि जैसे इसकी ही शादी हो रही है। उसकी माँ कहती है, अरे तू क्या इसे साथ ले जाएगी क्या? हाँ माँ, जहाँ मैं वहाँ पर मेरा ये प्यारा कालू तोता। क्यों, सही है ना कालू? शालू की शादी रोहित से हो गई और शालू कालू को भी अपने साथ ससुराल ले गई। पर शालू की सास को ये ज़्यादा पसंद नहीं आया। वो कालू से चिढ़ती थी। अभी शालू को 20 दिन ही हुए थे अपने ससुराल आए। उसकी सास एक दिन बोलती है, अरे बहू, ये तोता कितनी गंदगी फैलाता है। यहाँ देखो, सारे फर्श पर जगह जगह मिर्ची सेब के टुकड़े पड़े हैं। अरे ये गंदगी देख के तो मेरा सिर दर्द होने लगा है। कालू के तभी नकल उतारता है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। तभी शालू के ससुर उधर जाते हैं और बोलते हैं, अरे सिर में दर्द होता है तो गोली खा लो बिमला। तभी कालू नकल उतारता हुआ कहता है, दर्द की गोली खा लो बिमला, दर्द की गोली खा लो बिमला। देखो, अब ये आपकी नकल कर रहा है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब देखो तब सबकी नकल उतारता रहता है और जाने इसे क्या क्या सिखाया होगा बहू ने। तभी शालू वहाँ आती है। राम राम माँ जी, राम राम पापा जी। अरे कालू, क्यों तंग कर रहा है मम्मी पापा को? अब कालू कुछ नहीं बोलेगा। तभी तोता भी कहता है, अब कालू कुछ नहीं बोलेगा, अब कालू कुछ नहीं बोलेगा। शालू, माँ पापा, अब कालू आपसे कुछ नहीं कहेगा। अच्छा ये बताइए, खाने में क्या बनाऊँ? विमला कहती है, अरे कुछ भी बना ले बहू। कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, अब तक तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि सुबह क्या बनता है, दोपहर में क्या बनता है। मैं तो मंदिर जा रही हूँ। शालू, अरे देखा कालू, तुम्हारे कारण माँ जी मुझसे भी नाराज़ हो गई। विमला तो हर समय ही कालू से बेवजह ही नाराज़ रहती थी। शालू फ़ोन पर, हेलो रोहित, कालू के सेब ख़त्म हो गए हैं, आज आप ला देंगे क्या? रोहित, हाँ हाँ ज़रूर ला दूँगा, और भी कुछ चाहिए हो तो बता दो। तभी विमला कहती है, बस भाई, यहाँ तो जब देखो तब इस तोते के खाने पीने की चीज़ें आती रहती हैं। अरे सब के सब इसकी इतनी जी हजूरी सेवा में लगे हो, ये कहीं का नवाब है क्या? तभी कालू कहता है, कालू नवाब है क्या? कालू नवाब है क्या? विमला, हाँ हाँ, नवाब तो तू ही है और हम सब तेरे दास दासी। तभी रोहित कालू का सामान लेकर आ जाता है। रोहित, अरे माँ, आप कालू से इतना नाराज़ क्यों रहती हो? अरे कितना प्यारा तो है ये कालू। कालू तभी कहता है, कालू कितना प्यारा है, कालू कितना प्यारा है। रोहित, ये देखो माँ, ये खुद को ही प्यारा बोल रहा है। अब ये देखो कालू, मैं तुम्हारे लिए सेब भी लाया हूँ, अनार भी लाया हूँ और तुम्हारी फेवरेट मिर्ची भी लाया हूँ। तभी शालू के ससुर जी बोलते हैं, अरे भाई, हम भी कालू को खाना खिलाएंगे। सच में बहू, जब से तुम और कालू घर में आए हो, तब से घर में रौनक सी लगी रहती है। अब घर में बड़ा मन लगने लगा है। शालू बोलती है, थैंक्स पापा जी, अगर माँ जी भी कालू से खुश हो जाए तो बस अच्छा हो, एक यही दुख है। शालू, अरे बहू देखना, विमला भी ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहेगी, बस उसे थोड़ा वक्त लगेगा, एक ना एक दिन उसे भी कालू से प्यार ही हो जाएगा। रोहित, शालू, मेरे कलीग की बेटी का बर्थडे है आज, तुम मेरे साथ चलना शाम को। शालू के ससुर, अरे हाँ याद आया, अरे भाई मुझे भी कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। वो बनवारी आज मुझसे
लिए हुए पैसे लौटा रहा है तो जाना ही होगा, फिर पता नहीं कब तक के लिए बात टल जाएगी। शालू कहती है, सब जा रहे हो तो फिर मैं घर पर ही रुक जाऊंगी, अगर सब चले गए तो माँ जी घर पर अकेली रह जाएंगी। तभी उसकी माँ जी विमला कहती है, अरे नहीं नहीं चली जाओ बहू, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, अरे थोड़ा सा बाहर भी घूम फिर लेना एक साथ, वैसे भी तुम लोग शादी के बाद बाहर एक साथ गए ही नहीं हो। अरे तुम तो अभी आई हो, मैं तो पहले से अकेली रह लेती हूँ, अरे दोनों तो बाहर जाते ही रहते हैं, तुम मेरी चिंता ना करो बहू, मुझे तो अकेले रहने की आदत है। फिर शाम को शालू और रोहित बर्थडे पार्टी में चले गए। शालू के ससुर अपने काम के लिए चले गए। शालू ने अपनी सास विमला को ये बता दिया था कि कालू को क्या क्या खिलाना है और किस समय पर देना है, पर विमला मन ही मन सोचे बैठी थी, अरे वाह आज बड़ा अच्छा मौका मिला है मुझे, आज मैं इस कालू को तो मज़ा चखा के ही रहूँगी। और हाँ, क्यों ना इसका पिंजरा ही खोल दूँ और इसे यहाँ से उड़ा दूँ। अरे जब से ये इस घर में आया है मेरा सारा चैन सुकून छिन गया है, अभी मैं किसी से कह भी तो नहीं सकती ना। मैं उसका पिंजरा खोल देती है, चल तोते उड़ जा, चला जा अब तू यहाँ से, और फिर यहाँ मत आना, अब तुझे मैंने आज़ाद कर दिया है। पर कालू तो बाहर उड़कर उन्हीं की छत पर बैठ गया और शालू का इंतज़ार करता रहा। पर काफ़ी देर बाद जब तक शालू वापस नहीं आई तो फिर वह घर के अंदर एक जगह पर आकर बैठ गया। तभी घंटी बजती है। विमला दरवाज़ा खोलती है तो, अरे कौन है भाई, कौन है, आ रही हूँ। दरवाज़ा खोलने पर एक आदमी खड़ा था। कौन हो भाई, क्या चाहिए, क्या लेना है। वो आंटी जी एक बोतल पानी चाहिए, मेरा भाई अचानक से बेहोश हो गया है, थोड़ा पानी दे दो उसे होश में लाने के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ यहीं रुको, मैं भी लेके आती हूँ। जैसे ही विमला पानी लेने गई तभी वो बेहोश आदमी उठ गया और दोनों चुपचाप से घर के अंदर आ गए और अंदर आकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। विमला, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम बेहोश नहीं थे, तो ये सब ड्रामा कर रहे थे, और ये दरवाज़ा क्यों बंद किया, खोलो दरवाज़ा, कौन हो तुम, निकलो यहाँ से। ए बुढ़िया ज़्यादा होशियार मत बन, चल घर में जितना भी सोना चांदी और कैश है सब निकाल कर ला, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। तब विमला कहती है, बचाओ बचाओ। वो कहते हैं ए बुढ़िया, वो दोनों विमला को पकड़ लेते हैं। तब वो कहती है, मुझे छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ। कालू भी ये सब देख रहा था। वो जल्दी से उड़कर बाहर गया और मदद के लिए इधर उधर देखने लगा और उड़ने लगा। तभी कालू की नज़र कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वह उनके सामने जाकर कालू ने वही बात दोहराई, बचाओ छोड़ो मुझे, बचाओ छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, कौन हो तुम। पुलिस वाले, अरे भाई ये तोता क्या कह रहा है, मैं तो पुलिस हूँ, मैं क्या छोड़ूं। कालू, मैं पुलिस हूँ, मैं पुलिस हूँ। दूसरा पुलिस वाला कहता है, साहब लगता है किसी का पालतू है और कोई मुसीबत में है, और ये तोता वो ही शब्द दोहरा रहा है जो किसी ने बोले होंगे, बचाओ छोड़ो मुझे, बचाओ, हमें इसके पीछे पीछे जाना चाहिए। हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो इसके पीछे चलते हैं। फिर वो दोनों पुलिस वाले तोते के पीछे पीछे गए। जैसे ही वे घर के दरवाजे पर पहुँचे तो वो दोनों चोर चोरी करके बाहर ही आ रहे थे। तभी पुलिस वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया और वो अंदर गए तो देखा कि चोरों ने विमला को रस्सी से बांध दिया है और उसके मुंह पर भी एक कपड़ा बांध रखा था। पुलिस ने उसको खोला और तब विमला को चैन की सांस आई। अच्छा हुआ साहब आप आ गए, वरना ये चोर तो हमारा सब कुछ ही ले जाते। पुलिस वाले कहते हैं, अरे मैडम आपका ये तोता तो बड़ा ही प्यारा है और अच्छा सिखाया है ऐसा आपने, यही हमें यहाँ तक लाया है, अच्छी ट्रेनिंग दी आपने इसको। ये सुनकर विमला बेहद हैरान रह गई और शर्मिंदा भी हुई कि उसने तो उस कालू को आज ही घर से उड़ा दिया था, पर कालू ने ही उसकी जान बचाई। फिर विमला कालू को प्यार दुलार करती है। तभी सब लोग भी घर वापस आ गए। उनको भी विमला ने सारी बात बताई। विमला, अब कालू कहीं नहीं जाएगा, ये हमेशा मेरे पास ही रहेगा। बहू, अब तक तो ये तुम्हारा ही प्यारा तोता था, पर अब से ये मेरा भी प्यारा तोता बन गया है। तभी कालू बोलता है, प्यारा तोता बन गया है, प्यारा तोता बन गया है, हा 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 हा। सभी हंसने लगते हैं और खुशी खुशी फिर रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।